से काम हो रहा है। और सड़क का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ों की ओर जाएंगे आप, तो ऑल वेदर रोड है या हमारी भारतमाला श्रृंखला की रोड है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। अभी अभी हम लोग, चाहे हमारा यहाँ का पंतनगर का एयरपोर्ट हो, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यहीं पर उधम सिंह नगर के अंदर यहीं पर एम्स की भी सुविधा हमको मिलने वाली है। उसका भी शिलान्यास हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है और जल्दी उसका काम जो है यहाँ पर प्रारंभ होगा। और जिसके लिए हमको दूर जाना पड़ता था, वो सुविधाएं हमको यहीं पर मिलने वाली है। हम मानसखंड कॉरिडोर के रूप में आज मैं कैंची धाम गया था सभी, और जिस कैंची धाम में एक दिन में 50,000, 1 लाख, और जिस दिन वहां पर 3 दिन का जो कार्यक्रम चलता है, उस दिन कई लाखों लोग, कितने आते होंगे संजय भाई? कई लाखों लोग कितने आते सुनो? 15 लाख भी आ जाते हैं। तो वहां पर एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था हो, और उस पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मैंने पहले से उसका प्रावधान किया था। और मैं शुरू से सोच रहा था कि एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट पार्किंग का उत्तराखंड के अंदर बने, जो पहाड़ों के हमारे अन्य स्थानों पर भी बने। उसके लिए हमने बहुत पहले प्रावधान किया था। उसके लिए 50 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त भी हो गई है। कुल मिला के 17-18 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, और उस पर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा जो रोड जो वहां से जाता है हमारा आगे के लिए खैरना के लिए, आपको सब याद है, तो खैरना को जाने वाला जो सड़क है हम उसको पीछे से भी ले जा सकते हैं। उसके बारे में भी आज हम लोगों ने आकलन किया है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का, श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे हमारे यहाँ सभी जगह पर बहुत सारे स्थान हैं। उन सभी स्थानों पर जो धर्म को, संस्कृति को, अध्यात्म को आगे बढ़ाने का काम होगा, वो हमने सबको प्राथमिकता पे लिया है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज केदारनाथ धाम का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम हुआ है, उसको केवल उत्तराखंड के लोग नहीं, पूरे देश के और पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में बद्रीनाथ धाम का भी इसी प्रकार से होने वाला है। भाइयों बहनों, ऐसे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और इस बार आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो ये इस समय ये सीजन आया है, ये यात्रा का सीजन भी है, पर्यटकों का सीजन भी है, 4 धाम यात्रा का भी है। और इस 4 धाम यात्रा में 2 साल तक 4 धाम यात्रा होनी पड़ी, और 2 साल तक पर्यटक आए नहीं। होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उससे जुड़े हुए पर्यटन से, परिवहन से, होटलों से, अन्य जो भी गाइड है, जो भी उन क्षेत्रों में नौकायन के दल हैं, साहसिक पर्यटन वाले हैं, उन सभी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और उनके सबके कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए। तो इस बार जो यात्रा आ रही है, वो यात्रा बहुत ऐतिहासिक है, और जितनी संख्या की हम कल्पना करते थे उससे कई गुना। यानी कि केदारनाथ जी के जब पट खुलते थे, तो उस समय मैं समझता हूं कि अधिकतम संख्या कभी हुई होगी तो 10,000 हुई होगी। लेकिन इस बार पहले दिन वो संख्या हमारी 22,000, 25,000 पहुंच गई। और रात्रि को बहुत असमंजस प्रशासन को हो गया, क्योंकि हमने पहले दिन जो है ये सोचा था कि कम लोग पहुंचेंगे, लेकिन रात को 12 बजे, 1 बजे जब फोन आने शुरू हुए कि वहां पर लगभग 5-6 हजार लोग खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे, तो वहां पर बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई। और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक भी पर्यटक, एक भी श्रद्धालु अगर किसी तरह से उसको परेशानी होगी, तो उत्तराखंड देवभूमि का मुख्य सेवक होने के नाते परेशानी पुष्कर सिंह धामी को होगी। और हमने पूरी रात भर ये इंतजाम किया कि हर किसी को जो है कम से कम
खुले आसमान के नीचे न रहना पड़े। वहां पर -डिग्री तापमान होता है। आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि -डिग्री तापमान में क्या हाल होगा। तो भाइयों बहनों, उसके बाद अखबारों में 2 दिन 3 दिन के बाद छपा, मीडिया में आगे कहीं से बात आ गई कि 21 लोगों की डेथ हो गई और पूरी देश में समाचार फैल गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आप लोग